क्या अब मंडे के मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या मंडे का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर मंडे का मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मंडे का मार्केट फ्लैट खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 आज के दिन क्या खुली, फ्लैट खुली और फ्लैट खुलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, एक यहाँ पर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद हमें एक साइडवेज़ के अंदर देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, वहाँ पर हमें कुछ जो लॉजिक है वो समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर पिछले एनालिसिस के अंदर क्या डिस्कशन किया था? मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर सिखाया था, वो ये सिखाया था, जो ये जो लेवल है 25,450 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और देख सकते हो कल के दिन इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दिया था। और आज के दिन देख सकते हो ये जो प्रीवियस डे का लो था, अब ये लो कितना था? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 25,329 का लेवल था जो कि ब्रेक कर दिया और निफ्टी 50 ने जो आज के दिन लो लगाया था, वो लगाया था 25,280 के आसपास लो लगाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है? बहुत सारे लोग लॉजिक समझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड देख करके जो है बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएँगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, जितना ही इस मार्केट में आप लोग सीखोगे, उतना ही इस मार्केट के लिए कम होता है। होने के लिए देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग सोचते हो जो तुक्के में अगर कोई काम कर लोगे या फिर आप लोग यहाँ पर आते हो कॉल पुट करने के लिए, तो आप लोग सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हो? आप लोग अगर सीखने पर ध्यान दोगे, तो ही आप लोगों को लॉजिक के बारे में समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही है, ये जो लेवल है आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, तो इतना बड़ा हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के आसपास हमें क्या देखने को मिला, एक करेक्शन देखने को मिला। और सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है उसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हमारा ट्रेंड लाइन थी, देख सकते हो। और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्या कर दिया था, ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद क्या यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया? यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लिया गया। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए अगर निफ्टी 50 को अगर ऊपर जाना होगा ना, तो इस ट्रेंड लाइन से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर जाती है, तो ही हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 हफ्ता से हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी गैप अप खुल रही है, साइडवेज गैप अप खुल रही है, साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन हम क्यों करते हैं? प्रेडिक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। अगर हम चीज़ें समझेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, तो हमें क्या पता लगेगा जो आखिरी मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें प्रेडिक्शन करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए अब सोमवार के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए मेरा अनुमान है और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, जो सोमवार के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सोमवार के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। ध्यान में रख लेना, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। मैं बस आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो। मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, आप लोग का क्या प्रेडिक्शन कह रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मंडे के दिन हो सकता है गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पर प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं, मैं अपने हिसाब से वो क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें
ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं जो क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, जो निफ्टी 50 के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है 25,536 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे है और 25,140 के ऊपर है, तब तक हम यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। वो कौन सा स्ट्रेटजी है? बाय ऑन सेल ऑन राइज, ठीक है। यानी कि जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आएगी तो यहाँ पर हम नीचे के लिए देख सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास आती है तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है सोमवार के दिन, जो कि लेवल है 25,115 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर जो पहला कंडीशन देखना होगा वो क्या देखना होगा? गैप डाउन खुलने के बाद अगर दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो लो बनेगा मार्क करके हम चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का जो कैंडल बनेगा, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम क्या करके चलेंगे? इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करनी आती है, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनती है, ठीक है, पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनती है, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है और ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, क्या करती है? कंसोलिडेट, यानी कि यहाँ पर अगर पॉज़ ले लेती है, तो हम क्या करके चलेंगे? ये लो और ये हाई दोनों मार्क करके चलेंगे, यानी कि ये पूरा रेंज को मार्क करके चलेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर साइड की तरफ थोड़ा-सा रिस्की रह सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना, उसके हाई को, लो को, दोनों को मार्क करके चलेंगे। वो चाहे रेड कैंडल बने, वो चाहे ग्रीन कैंडल बने, हम इसके हाई और लो को दोनों को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पर वेट करके चलेंगे, क्या चीज़ का? रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट करने आती है और ऊपर की तरफ जब क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। अगर लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके बाद जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। इस बात का ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर यह चीज़ें सिखाता हूँ जो आखिर हमें मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट को देखना चाहिए, किस तरीके से हमें चार्ट को देखना चाहिए। आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 25,536 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, गैप अप खुलने के बाद जो पहला कंडीशन हो सकता है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल बनती है, अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बन जाती है, तो लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, उसके बाद जब भी नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है? गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद ये जितना भी हाई बनाया हम इसके मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है? देखिए जितना भी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो। आप लोग यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। जो लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ते हैं, उनको मार्केट के बारे में
समझ में नहीं आता है, तो आप लोग समझने की कोशिश किया करो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 55,845 का, और सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर 55,189 का। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो हम क्या करके चलेंगे? तो देखिए बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद लो को यहाँ नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कि फ्लैट खुल जाती है तो क्या हो सकता है यहाँ पर? तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो पहला अगर 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगी हाई लो को मार करके चलेंगे। मान लीजिए अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या हो सकता है? तो अगर देखिए अगर गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी तब हम यहाँ पर अपने हिसाब से नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से। मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हाई को मार करके चलेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी इस तरीके से तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है? जितना भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।